राइट। सो हम यहाँ पे कहाँ से चालू करेंगे? हमने कल का लेक्चर कहाँ ख़त्म किया था? हमने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ख़त्म किया था हमारा लास्ट चैप्टर। राइट। हमने स्कोप भी देखा था शायद, आई थिंक थोड़ा सा। गाइज हमने स्कोप देखा था क्या कल? स्कोप वाला पार्ट ख़त्म किया था क्या यहाँ पे? द ग्लोबल स्कोप, यहाँ पे यहाँ तक पहुँचे थे क्या हम लोग? माइक्स ऑन करके बता दो एक बार। यहाँ पे आई थिंक तुमको कन्फ्यूजन भी था। यहाँ पे एक बार इस स्कोप वाले पार्ट को एक बार वापस देख ही लेते हैं। यहाँ पे थे हम लोग कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हमने वही देखा था कि हम फंक्शन कॉल किस किस तरीके से कर सकते हैं। राइट। ये ग्रेटर हमारा एक कोई फंक्शन है जिसके अंदर क्या है, 5 + 3 9 एंड 3 + 4 7 को हम लोग कॉल करेंगे। तो एक्चुअल में फंक्शन कॉल किस तरीके से होगा? हमारा एक्चुअल फंक्शन कॉल होगा ग्रेटर, यहाँ पे हमारा होगा 9, 7, इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम लॉजिकल ऑपरेटर हमने देखा था, और वाला जिसका आंसर हमेशा क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। ट्रू एंड फॉल्स में आता है हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर। तो इसमें से जो भी होगा, प्लस होगा, 1 होगा, 0 होगा, उसके हिसाब से क्या है, इसका एक ट्रू या फॉल्स निकलेगा। इसका क्या निकलेगा? ट्रू या फॉल्स निकलेगा, और वो जाएगा एज अ फंक्शन कॉल की इफ़ द वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे देखो str हमने यूज़ किया, दैट मीन्स 52 नंबर को ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा पहले, एंड उसको फिर ये इंटीजर जो है वापस 52 में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स उसको इंटीजर 52 में कन्वर्ट करेगा, वो फिर क्या होगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये देखो, ये डबल कोट्स में है, यहाँ पे डबल कोट्स में है, दैट मीन्स कि एक स्ट्रिंग में है। यहाँ पे मैंने फ्लोट का फंक्शन यूज़ किया है, दैट मीन्स कि अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लोट में। देन उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे पास देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, दैट मीन्स 52.2 जो अभी फ्लोट में कन्वर्ट हुआ है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या आंसर आएगा, 105। हमें आउटपुट आएगा 105। दैट 105 विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो एक फंक्शन कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे एक के बाद इंटरनल ऑपरेशन हो रहा है, और इवेंचुअली फाइनली जो बाहर वाला ऑपरेशन है वो रन होगा। देन ये 52 मेरे पास क्या है, नंबर है। नोट करो यहाँ पे कोई डबल कोट्स नहीं है ऊपर वाले की तरह, यहाँ पे 52 क्या है, डायरेक्टली एक नंबर है। वो किस फंक्शन के अंदर है, str। दैट मीन्स कि इस 52 नंबर को हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया है मैंने, 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। 10 को मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। नाउ वी नो दैट कि ये मेरा प्लस जो साइन है वो क्या है, कॉन्कैटिनेशन वाला ऑपरेटर है। कॉन्कैटिनेशन वाला ऑपरेटर है। तो ये होगा क्या एक्चुअली में, इसको मैं देखूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, इसका मेरे पास आउटपुट आएगा डबल कोट्स में, डबल कोट्स में मेरे पास आउटपुट आएगा 52। और यहाँ पे मेरा इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, इसका आउटपुट आएगा मेरे पास डबल कोट्स में 10। जब इन दोनों को मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा गाइस, कॉन्कैटिनेट यहाँ पे प्लस वाला ऑपरेटर हमको याद है, यहाँ पे जब मैं इनको कॉन्कैटिनेट करूंगा, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग क्या होंगी, ऐड होंगी, और ये आंसर में क्या आएगा इसका, 5210। गाइज याद रखना ये नंबर्स नहीं है, अगर ये नंबर्स होते तो आउटपुट होता 62। 52 जो वैल्यू है और 10 जो वैल्यू है वो ऐड होती, लेकिन ये दोनों पार्ट क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग में है। ये दोनों पार्ट क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग में है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये इस तरीके का आउटपुट देगा मुझे, ये इस तरीके का आउटपुट देगा। देन उसके बाद ये जो आउटपुट आया, ये इस पूरे का आउटपुट है अंदर वाले पार्ट का, एंड इसका आउटपुट जो है ये इंटीजर के अंदर है। दैट मीन्स अब ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी। दैट मीन्स मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, 5210, जो कि एक इंटीजर नंबर होगा, एक इंटीजर डेटा टाइप का नंबर होगा। अभी क्लियर विद दिस, ये वाला समझ में आ गया गाइस सबको? पोल्स देखो, पोल्स गाइस, यस, गुड इनफ। देन हमने देखो स्कोप्स वाला एक देखा था, स्कोप में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन हम यहाँ पे दूर करते हैं। नो, स्कोप का मतलब गाइस, तुम पबजी खेलते हो, एंड पबजी के अंदर तुमको पता होगा स्नाइपर होता है, राइट। स्नाइपर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्कोप्स हम लोग खरीदते हैं, या फिर स्कोप्स हम लोग देखते हैं कि स्कोप से होता क्या है, हमको रेंज पता चलता है, कितना रेंज तक हमारी गन क्या है, फायर कर सकती है। रेंज में हमको क्या पता चलता है कि हमारी जो गन है वो कहाँ तक उसको जूम कर सकती है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमको पता चलेगा
गाइस एक सेकेंड रुकना प्लीज। एक बार गाइस एक क्या करना पड़ेगा आपको होता है, ठीक है, जैसे पबजी के अंदर स्कोप होता है तो उससे हमको क्या पता चलता है, रेंज पता चलता है कि कितनी रेंज तक जो है हम स्कोप कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने एनिमी को। एंड उससे क्या पता चलता है कि हाँ हमारा बंदा कहाँ पे और फायर कर सकते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है यहाँ पे स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसका रेंज कहाँ तक है, वो वेरिएबल कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, और उस वेरिएबल की पावर कितनी है कि कहाँ तक उस वेरिएबल को यूज किया जा सकता है, कहाँ तक उस वेरिएबल को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या समझेंगे, हमको पता है कि जो पाइथन का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसका एक ग्लोबल एनवायरनमेंट होता है। तो ऐसे वेरिएबल को जो पाइथन में कहीं पे भी यूज हो सकता है, ऐसा वेरिएबल जो पाइथन में कहीं पे भी यूज हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। और ये कहाँ हमारा डिक्लेयर होता है, हमारा ये डिक्लेयर होता है ग्लोबल स्कोप में। हमारा ये वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होता है, हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट में। सेकेंड, हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसका क्या है, रेंज है, कि उसको हम वहां से वहां तक ही यूज कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में लाइन नंबर 33 से लेके लाइन नंबर 37, इन 4 लाइनों के अंदर अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। देन उससे क्या होता है कि हम क्या है, लोकल स्कोप को डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको लोकल स्कोप से डिस्कस करते हैं, राइट। साहिल कहाँ गया अभी, राइट, साहिल यहीं पे, राइट। तो इसका क्या है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास देखो एक फंक्शन है, हमारे पास डेफिनेशन दिया हुआ है कैलकुलेट सामने। तो यहाँ पे हमारे पास देखो पैरामीटर्स क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई को मैंने यूज किया और यहाँ पे क्या किया, जेड एक वेरिएबल बनाया कैलकुलेट सम के अंदर, और उस जेड के अंदर एक्स प्लस वाई की वैल्यू स्टोर की और रिटर्न कर दिया। तो ये जो रिटर्न वैल्यू है अब क्या हुई, सम के अंदर स्टोर हो गई। हुई क्या, ये वैल्यू सम के अंदर स्टोर हो गई। सम के अंदर स्टोर होने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। मैंने क्या किया, इसको प्रिंट किया। तो यहाँ पे पता क्या चला मुझे, देखो नम जो वन है, नम वन और नम टू, ये मेरे क्या है, टॉप लेवल स्टेटमेंट है। टॉप लेवल स्टेटमेंट से मतलब क्या है, ये मेरे ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, एक्स और वाई मेरे कहाँ पे है, सिर्फ कैलकुलेट सम के अंदर यूज हुए हैं। देखो एक्स और वाई यहाँ पे सिर्फ यूज हुए हैं, इसके अलावा पूरे प्रोग्राम में एक्स और वाई कहीं पे भी यूज नहीं हुए। सिमिलरली जेड भी जो है मेरा, वो सिर्फ मेरे कैलकुलेट सम में यूज हुआ है। दैट मीन्स मेरा एक्स वाई जेड वो मेरे क्या है, एक लोकल स्कोप वाले वेरिएबल हैं जो कि कैलकुलेट सम के अंदर है। लेकिन जो मेरा नम वन और नम टू है और सम है, ये मेरे क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ये मेरे क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। वी कैन स्टडी दिस यूजिंग डायग्रामेटिकल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथन हम जाएं कि पाइथन का रनिंग केस कैसे होता है, तो हम कैसे उसको पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट लाइन पे जाता है पाइथन का, फर्स्ट लाइन है DEF वाला, जहाँ से हमको डेफिनेशन के बारे में पता चलता है। तो पाइथन क्या देखता है कि यहाँ पे एक फंक्शन का डेफिनेशन है, ओके डन। और उसके बाद की जो 2 लाइन है जो कि क्या है, उस फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स कंटेन करता है, उस फंक्शन के सर स्टेटमेंट। आवाज सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रही है, हेलो, अभी आवाज़ ठीक है, हाँ सर। अभी ठीक आ रही है, राइट, ठीक है, ओके। फैज कहाँ गया, फैज ने बैक दबा दिया क्या, सर आज मैं आया तो वो नहीं आया। वो है वो, देखो आ गया, वो कहीं नहीं जाएगा, उस पर भरोसा है अपने को। अरे सर मतलब दिल तोड़ रहे सर, आपने मेरे पर भरोसा नहीं मतलब। तेरे को 2 दिन भरोसा करके देखा, क्या किया तूने उसका। सर घंटा। पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा है बता। वीडियो नहीं देखा तूने, मेरे को कब, मैं भूलूंगा नहीं, तेरे लिए वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके मैंने ग्रुप में भी भेजा, और तूने वीडियो भी सर नहीं देखा है। अरे सर दिल में देखूंगा दर्द सर। हुआ है। आ, चलो ठीक है। देन हमारे पास क्या है, देखो सेकेंड और थर्ड लाइन है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड लाइन पाइथन इग्नोर कर देगा। उसको पता है कि ये दोनों लाइंस कहाँ हैं, कैलकुलेट सम के अंदर है। उसके बाद आएगा फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन में हमने क्या देखा था, नम वन को देखा था। नम वन के अंदर हमने वैल्यू रिसीव किया था। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को जब रन किया तो यूज़र ने नम वन के अंदर क्या 3 स्टोर किया, और ये वेरिएबल देखो गाइस कहाँ बने हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट में। नम वन हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट में बना है। सिमिलरली देखो नम टू हमने लाइन नंबर 5 के अंदर बनाया था, और num2 हमारा कहाँ पे अगेन क्रिएट हुआ है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में।
उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ हमारा लाइन नंबर 6 में क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल होके कहाँ पे जाएगा, लाइन नंबर 1 के पास। फंक्शन कॉल होके हमारा कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 1 के पास। जब फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने के बाद क्या हुआ कि फंक्शन कॉल के बाद एक लोकल एनवायरनमेंट बनाया, किसने, हमारे कैलकुलेट सम ने एक लोकल एनवायरनमेंट बनाया। लोकल एनवायरनमेंट में उसने क्या किया, एक x और y को दो पैरामीटर लिए और x के अंदर उसने किसका वैल्यू पहले स्टोर किया, num1 का, और y के अंदर किसका वैल्यू स्टोर किया, num2 का। क्यों, बेस्ड ऑन आर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब तुमको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये चीज़ काम कर रही है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के थ्रू। उसके बाद वाली लाइन में क्या होता है, लाइन नंबर 6 में फंक्शन कॉल हुआ, देन वहाँ से क्या है, x और y पैरामीटर्स के अंदर चले गया वो। लाइन नंबर 2 आया, अभी यहाँ पे देखो लाइन नंबर 6 से ये कहाँ पे गया, लाइन नंबर 1 पे। उसके बाद क्या आया, लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 में क्या किया था हमने, x प्लस वाई। लाइन नंबर 2 हमने किया था x प्लस वाई, जिसको हमने z के अंदर स्टोर किया था। अब तुम ध्यान दोगे तो ये तीनों वेरिएबल जो हैं वो लोकल इन्वायरमेंट के अंदर बने हुए हैं। किसके लोकल इन्वायरमेंट में, कैलकुलेट सम के लोकल इन्वायरमेंट में। यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देंगे, लोकल इन्वायरमेंट जो है वो कहाँ पे है, हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम रन करूँगा ना, तो मैं x को नहीं यूज़ कर सकता हूँ, मैं y को नहीं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि y का स्कोप ही नहीं है हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में। ठीक है, y का भी कोई स्कोप नहीं है, z का भी कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में रन होने का। यहाँ पे कोई इसके अंदर कोड रन नहीं हो सकता x, y और z का। ठीक है, x और y और z यहाँ पे इनका लेवल कहाँ तक ये रहता है, सिर्फ कैलकुलेट सम के अंदर तक। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट लाइन हमारे पास है रिटर्न z। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, रिटर्न z। रिटर्न z क्या करता है, z की वैल्यू जो भी रहेगी उसको रिटर्न करता है और उसको किस में स्टोर करता है, सम के अंदर। अगेन सम हमको पता है कहाँ पे था, हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर। सम हमारा कहाँ था, ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर। एंड फाइनली लाइन नंबर 7 हमारी कहाँ पे थी, ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे हमने देखा सेम चीज़, फंक्शन कॉल हुआ यहाँ से, ये फंक्शन हमने कॉल किया, यहाँ से हमने वैल्यू नंबर 3 ली थी, वैल्यू 7 ली थी। फंक्शन कॉल होके हमारा कहाँ गया, ऊपर गया। x के अंदर हमारी वैल्यू कहाँ गई, x की वैल्यू यहाँ पे थी, ये num1 की वैल्यू x के अंदर, num2 की वैल्यू y के अंदर बेस्ड ऑन पोजिशनल। 3 + 7 हुआ, 10 z के अंदर स्टोर हुआ। रिटर्न क्या हुआ, z, दैट मीन्स 10 की वैल्यू रिटर्न हुई और यहाँ पे इस पूरे कैलकुलेट सम की जगह पे 10 आ जाएगा। तो पाइथन के लिए ये क्या अंडरस्टैंड करेगा, पाइथन के लिए इसने अंडरस्टैंड किया दैट सम इज इक्वल टू 10, यानी कि इसका मतलब सम की वैल्यू कितनी हो गई, 10। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा सम ऑफ द गिवन नंबर्स इज, सम की जो वैल्यू की 10, दैट इज हमारा आउटपुट आएगा, सम ऑफ द गिवन नंबर इज 10। क्लियर है गाइस ये स्कोप वाला पार्ट कि x, y और z की हमारी क्या थी, लोकल स्कोप है, और हमारे पास num1, num2 और सम की स्कोप जो है हमारी क्या है, ग्लोबल स्कोप है। क्या है, ग्लोबल स्कोप है। क्लियर है निशित, तुम नीचे देखोगे ना तो तुमको येस और नो दिखेगा, वेरी गुड। चलो उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो एक और सेम प्रोग्राम है मेरे पास। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, यहाँ पे ये देखेगा कैलकुलेट सम है। यहाँ पे क्या है, a b c लोकल वेरिएबल है और z भी एक लोकल वेरिएबल है, किसका, कैलकुलेट सम का। सिमिलरली एवरेज मेरे पास एक फंक्शन है, x y z और sm क्या है, ग्लोबल सॉरी लोकल वेरिएबल है, किसके, एवरेज के। तो इसको प्रोग्राम को हमने ऑलरेडी समझा है कि किस तरीके से ये काम करेगा, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगेन वी विल गो विद द फ्लो। पाइथन लाइन नंबर 1 से इसको रन करना चालू करेगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 को रन करेगा। ये देखेगा डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये बस ये देखेगा कि यहाँ पे कैलकुलेट सम करके फंक्शन है जो कि ABC रिसीव करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट दो लाइन को क्या करेगा, नेग्लेक्ट कर देगा। उसके बाद लाइन नंबर 4 देखेगा, यहाँ पे भी क्या है, डेफिनेशन है, यानी कि वो देखेगा कि एवरेज हमारे पास एक फंक्शन है जो कि x y z वैल्यू रिसीव करता है। दैट मीन्स लाइन नंबर 5 लाइन नंबर 6 को नेग्लेक्ट कर देगा। गाइज ये नेग्लेक्ट करने का रीज़न क्या है, नेग्लेक्ट करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो हमने एक छोटी सी क्या स्पेस छोड़ रखी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंडेशन। तो जब भी डेफिनेशन आएगा ना, तो हमेशा क्या है, पाइथन ढूंढेगा कि कहाँ तक मेरे पास इंटेंडेशन है, क्योंकि उस इंटेंडेशन से हमें पता चलता है कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या है, उस फंक्शन के हैं, उस फंक्शन के हैं।
जैसे ही इंटेंटेशन खत्म होगा उस लाइन को वो रन कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 और 6 के अंदर इंटेंटेशन है। उसके बाद क्या है, लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 के अंदर सबसे पहला है num1, उसको क्या किया, num1 का वैल्यू लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आया num2 बनाया और उसके अंदर इंटीजर का एक वैल्यू लिया। num3 लिया, उसका एक वैल्यू लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, यानी कि 7 8 9 लाइन से सारी चीज़ें रन होगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे फंक्शन कॉल हुआ। नाउ ये फंक्शन क्या, कौन सा कॉल है हमारा, एवरेज का कॉल है। तो यहाँ से ये ढूंढेगा कि एवरेज फंक्शन क्या है, ये बोलता है यहाँ पे मिल गया इसको एवरेज फंक्शन। बेस्ड ऑन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट num1 की वैल्यू किस में जाएगी, x में, num2 की वैल्यू जाएगी अगेन y में, num3 की वैल्यू मेरी किस में जाएगी, z में। एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे मिल गई, दैट मीन्स हमारा क्या है, एवरेज फंक्शन अभी काम कर सकता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं पहला स्टेटमेंट देखता हूँ तो यहाँ पे देखो एक और फंक्शन कॉल है। यहाँ पे क्या है, एक और फंक्शन कॉल है, कौन सा है, एक कैलकुलेट सम वाला फंक्शन है। अब ये प्रोग्राम वापस देखेगा कि हमारे पास कोई कैलकुलेट सम वाला फंक्शन भी है कि नहीं, तो ये देखेगा यस यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हुआ, अब जो भी वैल्यू x के अंदर रहेगी, y के अंदर रहेगी, z के अंदर रहेगी, बेस्ड ऑन पोजिशनल x की वैल्यू अब किस में जाएगी, a में, y की वैल्यू जो भी रहेगी वो किस में जाएगी, b में, z की जो भी वैल्यू रहेगी वो किस में जाएगी, c में। इनके ऊपर फिर क्या होगा, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन ऑपरेशन, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, सम के अंदर। उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, s के अंदर, सॉरी सम नहीं, s के अंदर। और फिर यहाँ से क्या होगा, रिटर्न s। यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न s। तो जो भी वैल्यू s की आएगी, यहाँ पे इस पूरे कैलकुलेट सम x, y, z की जगह जो भी s की वैल्यू होगी वो आएगी। एंड वो s की वैल्यू अब किस में स्टोर हो जाएगी, sm के अंदर। किस में स्टोर हो जाएगी, sm के अंदर। और एक बार जब ये चीज़ sm के अंदर स्टोर होगी तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है रिटर्न। रिटर्न जब आएगा तो क्या है, इसका मतलब फंक्शन से बाहर निकलना है और sm को 3 से डिवाइड करना है। sm को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। और एक बार ये चीज़ होगी तो ये किस चीज़ को रिप्लेस करेगी, यहाँ पे इस पूरे के पूरे एवरेज num1, num2, num3 को रिप्लेस कर देगी। पूरे एवरेज num1, num2, num3 को रिप्लेस कर देगी। यानी कि पहले क्या होगा, एवरेज कैलकुलेट सम को कॉल करेगा, कैलकुलेट सम एवरेज को कॉल करेगा, एवरेज कैलकुलेट सम को कॉल करेगा, कैलकुलेट सम ऑपरेशन करेगा, एस की वैल्यू रिटर्न करेगा, एसएम के अंदर स्टोर करेगा, एसएम के ऊपर ऑपरेशन करके उसको मेन प्रोग्राम के अंदर सेंड करेगा। राइट, यहाँ पे देखो सिमिलर है, यही चीज़ एक डायग्रामेटिकली बताया। लाइन 1 होगा, डेफ हमने देखा कैलकुलेट सम का है, 2 और 3 को इग्नोर। लाइन 4 डेफ आया, 5 6 को इग्नोर। लाइन 7 num1 वाला लाइन है गाइस, num1 के अंदर क्या स्टोर किया, 3। ये किसके अंदर स्टोर है, ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर। सिमिलरली हमारे पास लाइन 8 और 9 है, num2 और num3 का यहाँ पे हमने बनाया है ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर। 7 और 5 वैल्यू उसके अंदर स्टोर किया है, यूज़र ने उसको इनपुट किया है। उसके बाद क्या आता है, लाइन नंबर 10 जहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया था। प्रिंट स्टेटमेंट से सबसे पहले क्या हुआ, एवरेज फंक्शन को कॉल किया गया विथ द आर्ग्यूमेंट्स num1, num2 एंड num3। num1, num2, num3 से इसको कॉल जब किया गया तो num1 की वैल्यू सबसे पहले किसके अंदर गई, x के अंदर, जो हमारा क्या है, एक लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। किसने किया है, एवरेज ने किया है, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर है। num1 की वैल्यू x के अंदर, num2 की वैल्यू y के अंदर, num3 की वैल्यू z के अंदर। यहाँ पे आया, हमको 3 वैल्यूज मिली। नाउ अगेन क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या देखा कि वापस उसके अंदर एवरेज के अंदर एक और कैलकुलेट सम था। कैलकुलेट सम को कॉल किया। यहाँ पे देखो जिसके अंदर क्या हुआ कि x की वैल्यू को किस में भेजा गया, a के अंदर, y की वैल्यू को b के अंदर, z की वैल्यू को c के अंदर। कैलकुलेट सम कहाँ पे क्रिएट हुआ है, देखो लोकल एनवायरनमेंट ऑफ एवरेज के अंदर एक और लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, कैलकुलेट सम। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जब एवरेज कॉल हुआ ना तो उसने जब वापस कैलकुलेट सम को कॉल किया तो वो एक और लोकल एनवायरनमेंट बनाता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी का स्कोप है सिर्फ कैलकुलेट सम के अंदर। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो नहीं हो पाएगा, एरर दिखाएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ करेगा तो एरर दिखाएगा। यानी कि ए बी सी का जो स्कोप है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। सिमिलरली क्या है, यहाँ पे ए एक्स वाई जेड, मैं एक्स वाई जेड को क्या है यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
कैलकुलेट सम का जो इन्वायरमेंट है वो मेरे एवरेज सम के अंदर है। कहाँ पे है मेरा? इसके अंदर है। तो ऑटोमेटिकली एक्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, बट एक्स को मैं ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसके अंदर क्या नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या गाइस, हमको पता चला कि यहाँ पे ए और ए बी सी बनाया गया जिसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू साइमल्टेनियसली भेजी गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था? एस हमने बनाया था और उसके अंदर क्या स्टोर किया था? ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू मेरे पास 3, बी की वैल्यू थी 5, सी की वैल्यू थी 5, सी की वैल्यू थी 5। एस की वैल्यू कितनी हो गई? मतलब मेरे पास 3 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि 15। 15 देखो यहाँ पे एस है, ये भी एक लोकल वेरिएबल है। किसका? कैलकुलेट सम का एक मेरे पास लोकल वैल्यू है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से ये क्या होगा? अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट था क्या? रिटर्न एस। यहाँ पे क्या हुआ? रिटर्न एस, और एस की वैल्यू किसके अंदर? एस एम के अंदर स्टोर की थी हमने। यहाँ पे देखोगे तो एस की वैल्यू रिटर्न होने के बाद यहाँ पे देखो कहाँ गई है? एस एम के अंदर। तो देखो एस एम के अंदर भी हमें क्या मिला? 15। एस एम के अंदर मुझे क्या मिला? 15। यहाँ पे एक और चीज़ हमने क्या नोटिस की, जैसे ही लोकल इन्वायरमेंट ऑफ कैलकुलेट सम का काम खत्म, दिस इन्वायरमेंट गेट डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे एक बार इसका काम हुआ और ये अपने आप को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर लेगा। और यहाँ पे सो दैट यही जो प्लेस है कोई और फंक्शन यूज कर सके। यहाँ पे फिर क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या देखा था? रिटर्न एस एम डिवाइड बाई 3। रिटर्न एस एम डिवाइड बाई 3। तो एस एम का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 15। तो 15 डिवाइड बाई 3 मुझे क्या मिला? 5। यहाँ पे जब 15 डिवाइड बाई 3 मुझे मिला 5, तो यहाँ पे था रिटर्न एस एम बाई 3, यानी कि 5 को क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा। एंड 5 को जब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये मेरा जब फाइनल आउटपुट दिखता है, तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में क्या है? मेरा ये लोकल एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, और इसको क्या है? मैंने डायरेक्टली क्या है? यूज़ किया है एज अ प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है? इसको डायरेक्टली 5 को मैंने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, 5 को मैंने क्या किया? डायरेक्टली प्रिंट किया है। गाइस ये वाला पार्ट क्लियर है? रिवाइज हो गया ये वाला? कोई दिक्कत तो नहीं है? फैज कहाँ गया? फैज फैज का डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है? ओके राइट। तो नेक्स्ट क्या है इसमें? देखो एक और चीज़ हमको टर्म पता चलता है, लाइफ टाइम वाला टर्म। लाइफ टाइम वाला हमको टर्म पता चलता है क्या है? कि हमारी जो वेरिएबल की लाइफ कितनी होती है, किस लोकल इन्वायरमेंट तक उसकी पावर क्या है? लिमिटेड है। राइट। देन उसके बाद देखो हमारे पास क्या है? नेम रेजोल्यूशन वाला। हमने क्या देखा यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेशन क्या आती है? हमारे पास क्या लिमिटेशन है कि भाई मैंने जब num1 को यूज़ किया, num1 को जब मैंने एक बार यूज़ किया तो मैं ग्लोबल इन्वायरमेंट यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं क्या यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, कैलकुलेट सम के अंदर भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन क्या यहाँ पे देखो, ए को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ए को मैं यहाँ बाहर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बी को मैं यहाँ पे बाहर यूज़ नहीं कर सकता हूँ। व्हाट इफ मेरे को पाइथन एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि इस ए को भी मैं क्या करूँ? बाहर यूज़ कर सकूँ। इस ए को मैं क्या यूज़ कर सकूँ? बाहर यूज़ करूँ। तो ये फैसिलिटी हमको पाइथन प्रोवाइड करता है एक तरीके से, जो कि है हमारे पास ग्लोबल। यहाँ पे कीवर्ड आएगा हमारे पास एक ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज़ है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे क्या है? ग्लोबल कीवर्ड हम आगे देखेंगे एक बार। उससे पहले एक बार ये भी देख लेते हैं एलईजीबी रूल। एलईजीबी गाइस हमको सबको पता है अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले समझ लो, जैसे कि ये था क्या मेरा? ये मेरा था, ये मेरा कैलकुलेट सम वाला स्कोप था। तो ए बी सी यहाँ पे थे। फिर क्या था यहाँ पे? मेरा ये एवरेज वाला था। एवरेज वाला यहाँ पे क्या है मेरे पास? एक्स वाई जेड। फिर मेरा ग्लोबल नेम स्पेस है, यहाँ पे मेरा क्या था? नंबर num2 num3। तो यहाँ पे हुआ क्या? ए बी सी को सब एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ए बी सी जो है वो ग्लोबल के अंदर आ रहा है। राइट, ए बी सी को कैलकुलेट सम भी यूज़ कर सकता है, ए बी सी को एवरेज भी यूज़ कर सकता है, और ग्लोबल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, लेकिन होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे जब ये आएगा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को कैलकुलेट सम यूज़ नहीं कर सकता है। एक्स वाई जेड को क्या कैलकुलेट सम यूज़ नहीं कर सकता है? क्यों? क्योंकि कैलकुलेट सम की स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाती है और यहाँ पे चालू होती है। बट एक्स वाई जेड को ग्लोबल नेम स्पेस वाले यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल वाले यूज़ कर सकते हैं। राइट, इसको ये लोग यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली क्या है कि यहाँ पे num1 num2 num3, num1 num2 num3 को क्या है? हम
यूज़ नहीं कर सकते हैं लोकल के अंदर, दैट इज़ कैलकुलेट सम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एवरेज के अंदर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग। सर फैज आया नहीं अब तक। मैंने मैसेज किया है फैज़ल को, फैज़ को। फैज़ कहाँ गया है? यूट्यूब फैज़ नहीं जाता है ऐसे। फ़ोन वोन बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया उसका। एक सेकेंड, फैज़ को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। टिल देन हम लोग गाइस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसको एक बार गाइस रीड करने की कोशिश करो, समझ में आएगा, बहुत इजी है। स्कोप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है देखो, बहुत इजी है। साहिल कल तो तू 10 मिनट में आने वाला था। क्या बोल रहा है? कल तेरा मैसेज देखा था ग्रुप में, तो बोला 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर आया ही नहीं। मैसेज कल हाँ कल तो बोला था ना मतलब 10 मिनट लेट होगा तेरे को ऐसा। अरे बाद में उसने दवाई खा के सो गया रे, पता नहीं। क्या हुआ? चलो चलो पढ़ाई करो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? को अकेला छोड़ो तो तुम लोग ऐसा भसड़ चालू करते हो। चलो ठीक है, तो ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बेसिक एग्जांपल देखो, हमने क्या देखा था, वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप, बट लोकल स्कोप में नहीं। यहाँ पे वही सेम एग्जांपल जैसा ही है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि num1 है ग्लोबल स्कोप में, num2 है ग्लोबल स्कोप में। यहाँ पे xy है लोकल स्कोप में, s भी लोकल स्कोप में है। num1 देखो यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या है, num1 क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है। ये एब्सोल्युटली लीगल स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली बताया है, क्या बताया है यहाँ पे, num1 है, num2 है, यहाँ पे x है, y है और s है, दोनों का सम कैलकुलेट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या था, प्रिंट num1। प्रिंट num1 जब मैं करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा num1 का, यहाँ लिखा हुआ है। देखो पाइथन क्या चेक करेगा कि num पेरेंट इन्वायरमेंट में है क्या, कैलकुलेट सम के। पेरेंट इन्वायरमेंट कैलकुलेट सम का क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट, वहाँ पे num1 है। दैट मीन्स कि क्या है, यहाँ पे num1 का वैल्यू मिल जाएगा उसको, एंड इट्स फिक्स द वैल्यू एंड प्रिंट द वैल्यू। यहाँ पे num का 3 जो वैल्यू रहेगा, वो हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यहाँ से। इसको क्या करेगा, वो यहाँ से प्रिंट कर देगा। ये हमारा एग्जाम्पल क्या शो करता है कि इवन दो मेरा देखो num1 इस कैलकुलेट सम के अंदर नहीं है, वो कहाँ पे, ग्लोबल में है, तो कैलकुलेट सम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये शो करता है उसका ग्लोबल स्कोप। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल नीदर इन लोकल स्कोप नॉर इन ग्लोबल स्कोप, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो मेरे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो और कॉमे में नेम है। नेम यहाँ पे क्या है, ऐसा है, नेम हमारे पास क्या है, जो हमारा यहाँ पे क्या कोई डिफाइन ही नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली एरर आ जाता है कि इट इज़ नॉट इन लोकल नॉट इन ग्लोबल। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली हमको क्या देता है, एरर दे देता है, डायरेक्टली क्या देता है हमको, एरर दे देता है। हाँ फैज बोल, राउटर बंद हो गया, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर ले। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं चलेगा, हो जाएगा, वैसे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो ऑन कर सकता है तो आ जा। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा सेकंड केस भी हो गया कि भाई जब है ही नहीं वेरिएबल, ना लोकल स्कोप में है ना मेरे पास ग्लोबल स्कोप में है, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा वेरिएबल मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो किसी ने बनाया ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरे को फंक्शन एरर दे देगा। और वो कौन सा एरर देगा, मेरे को रन टाइम एरर दे देगा, मेरे को एक रन टाइम एरर देगा, देखो पाइथन पे रिपोर्ट एरर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास देखो केस क्या है कि सेम वेरिएबल, यहाँ पे तो क्या था कि मेरे पास लोकल में भी था ग्लोबल में भी था, इसके ऊपर वाले केस में मेरे पास क्या था, वेरिएबल ग्लोबल में है और उसको मैं लोकल में यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स पाइथन अलाउ करता है, तुमको इसका रीजन पता है क्यों। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है, कोई सेम वेरिएबल है जो लोकल में भी है और ग्लोबल में भी है। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है कि ये देखो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर टाइगर है, सिमिलरली ग्लोबल में भी एक टाइगर बनाया हुआ है, ये देखो ग्लोबल में एक टाइगर, यहाँ पे भी टाइगर। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसे सिचुएशंस में ये होता है
कि जब ये स्टेट 1 फंक्शन टाइगर यहाँ पे बनाया और इसको जब यूज करता है इस टाइगर को, तो हमेशा पहले प्रेफरेंस देता है अपनों को, अपने घर वालों को पहले प्रेफरेंस देता है। इसका मतलब स्टेट 1 जब एक्सेस करेगा टाइगर्स को, तो पहले ये अपने एनवायरनमेंट में देखेगा कि भाई टाइगर्स नाम का कोई बंदा है, ये देखेगा हाँ भाई टाइगर्स नाम का बंदा तो है मेरे पास जिसका वैल्यू 15 है, तो इस वाले ग्लोबल स्कोप वाले टाइगर को क्या कर देगा, ये नेग्लेक्ट कर देगा, इस बाहर वाले टाइगर को क्या करेगा, नेग्लेक्ट कर देगा। तो इस टाइम पे क्या होगा, फिर यहाँ पे जो भी टाइगर की वैल्यू यहाँ पे हमने यूज की है, इस वैल्यू का इस टाइगर से कोई लेना देना नहीं है। ये टाइगर इसको बिलोंग करता है, ये टाइगर इसको बिलोंग करता है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये टाइगर क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट को बिलोंग करता है, ये टाइगर क्या है, लोकल एनवायरनमेंट को बिलोंग करता है। इन दोनों टाइगर्स का आपस में लेना देना नहीं है। ये चीज हमको कैसे पता चलती है, यहाँ पे देखो हम देख लेते हैं टाइगर्स की वैल्यू। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है, तो ऑटोमेटिकली स्टेट 1 देखेगा, इसके बाद इंटेंडेशन है, तो इनको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। पहली वैल्यू देखेगा टाइगर्स की इज इक्वल टू 95, टाइगर की वैल्यू 95 है, उसको प्रिंट करेगा, टाइगर की वैल्यू 95 उसको प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट 95 हो गया फर्स्ट वाली। उसके बाद स्टेट 1 को कॉल किया, स्टेट 1 को कॉल किया तो ये कहाँ गया, ऊपर। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये पहला स्टेटमेंट देखता है टाइगर्स की वैल्यू एक बनी हुई है, उसमें 15 स्टोर है। यहाँ पे ये क्या है, टाइगर्स एक लोकल वेरिएबल है, ये वाला टाइगर ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये लोकल वाले को पहले देखेगा। उसके बाद क्या बोला है, प्रिंट टाइगर, तो सबसे पहले देखेगा क्या मेरे पास कोई टाइगर नाम का बंदा है क्या, टाइगर्स नाम का बंदा है, तो फिर मैं उसको यूज करूंगा। ये देखेगा यस टाइगर्स नाम का बंदा है मेरे पास, तो फिर क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। उसकी वैल्यू हम आउटपुट में देख सकते हैं 15 आ गई मेरे पास। फिर यहाँ से क्या आया, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, अब ये जाएगा यहाँ पे, फिर ये देखेगा प्रिंट टाइगर्स अगेन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखेगा कि भाई ग्लोबल में कोई वेरिएबल है क्या मेरे पास टाइगर्स। यहाँ पे ये देखो ग्लोबल लेवल का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे देखा ग्लोबल पे टाइगर है क्या, बोलेगा यस, यहाँ पे ग्लोबल का है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, प्रिंट आ जाएगी 95। ग्लोबल वाला टाइगर ये वाला है, लोकल वाला टाइगर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे यही चीज पता चलती है मेरे को कि लोकल की क्या रेंज है और ग्लोबल की क्या रेंज है। नाउ इसके अंदर लिमिटेशंस जो हम देख रहे थे, हमारी लिमिटेशन क्या थी कि हमारे पास पाइथन कोई ऐसी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे जब मैंने एक ये लोकल बनाया, समझ लो यहाँ पे मैंने ये लोकल टाइगर बनाया, ठीक है, तो क्या मैं ऐसी चीज कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट वाला टाइगर है और लोकल इन्वायरमेंट वाला टाइगर है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। क्या मैं ऐसी कोई चीज कर सकता हूँ जिससे ये दोनों कनेक्टेड हो, तो पाइथन हमारे पास ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे लिए करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कीवर्ड। तो यहाँ पे देखो सेम कोड है, सेम कोड है, सेम चीज है, यहाँ पे बस क्या है, ये एक एडिशनल स्टेटमेंट डाल दिया है। अब ये जो एक एडिशनल स्टेटमेंट है, ये क्या करता है पता है, यहाँ के इस टाइगर को बाहर वाले टाइगर से कनेक्शन दे देता है। तो होता क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे पहले जाएगा, स्टेट 1 आया, इंटेंडेशन है, तीनों को क्या करेगा, पाइथन इग्नोर कर देगा। यहाँ पे आएगा टाइगर्स बना हुआ है, टाइगर्स इसने बनाया विद द वैल्यू 95, प्रिंट करेगा, तो पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 95, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 90, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद आया फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल के ऊपर कहाँ गया, यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद ये क्या आया, ग्लोबल टाइगर। ये ग्लोबल टाइगर क्या करेगा, यहाँ से ये टाइगर बना है, यहाँ पे एक इसको टाइगर बनाएगा, ठीक है। इस टाइगर को बना के यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ कनेक्ट कर देगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, टाइगर को क्या करेगा, 15 वैल्यू देगा। तो बिकॉज यहाँ पे दो दो जगह टाइगर बन रहे हैं, तो पाइथन क्या करेगा, यहाँ वाले टाइगर को उड़ाएगा और यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक्सेस करने की मतलब एक्सेस करना चालू कर देगा। और बिकॉज यहाँ पे क्या है, वैल्यू 15 आई, यहाँ पे क्या है, वैल्यू 15 आई, तो यहाँ पे जो 95 पहले वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या ग्लोबल एक्सेस मिल गया है, तो जो भी वैल्यू पहले 95 थी, अब उसको रिप्लेस करके ये वैल्यू क्या कर देगा, 15, बिकॉज यहाँ पे 15 से रिप्लेस किया है मैंने। फिर जब यहाँ पे प्रिंट आएगा, तो पहले देखेगा भाई कि हाँ टाइगर है मेरे पास, यस मेरे पास टाइगर है, उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और बिकॉज इस टाइगर की वजह से यहाँ पे मैंने ग्लोबल टाइगर के साथ लिंक किया था, तो अब बाहर वाले टाइगर का भी वैल्यू क्या हो गया, 15 हो गया है। तो जब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, जब यहाँ से मैं क्या है लास्ट में बाहर आऊंगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट टाइगर करूंगा, तो टाइगर की नई वैल्यू क्या है, 15, ये वाली।
ये वाली वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। तो यहाँ पे आउटपुट में हम देख सकते हैं, देखो पहला वैल्यू 95, 15 हमारा लोकल वाले का वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या है अंदर गया और यहाँ पे क्या है उसका वैल्यू प्रिंट हुआ, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हुआ प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ हमारा ड्यू टू ग्लोबल इन्वायरमेंट, हमारे पास क्या था ग्लोबल इन्वायरमेंट था और ग्लोबल कीवर्ड मैंने यूज़ किया था। तो अब जो ओरिजिनल वैल्यू 95 वाली थी उसको रिप्लेस करके लोकल इन्वायरमेंट वाले कमांड ने उसको 95 से 15 कर दिया, 95 से क्या किया 15 कर दिया। गाइस कोई डाउट है इसके अंदर, कोई दिक्कत? नो डाउट, को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है ये म्यूटेबल नॉन म्यूटेबल। गाइस हमने 11th क्लास में पढ़ा था दैट म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। इसके एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप्स हम लिस्ट को बोलते हैं, डिक्शनरी को बोलते हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे पास फ्लोट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, टपल है, ये सारे क्या है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। अब ये डेटा टाइप फंक्शन के अंदर कैसे काम करते हैं ये भी देख लेते हैं। ये डेटा टाइप फंक्शन के अंदर कैसे काम करते हैं ये भी देखेंगे। यहाँ पे पहले एक बेसिक एग्जांपल देखो कि चेंजेस को कैसे हैंडल करता है। क्यों हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल को हम लोग क्यों जो है इनको इम्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। तो हियर यू कैन सी मैंने क्या किया एक लिस्ट 1 बनाया, 1,3 मैंने एक लिस्ट बनाई, वेरिएबल 1 मैंने उसके अंदर 1 स्टोर किया। तो यहाँ पे इसका फिजिकल अपीयरेंस देखो, यहाँ पे ये आया और वेरिएबल 1 को पॉइंट कर रहा है, इट इज एक्चुअली अ लोकेशन। सिमिलरली मेरे पास लिस्ट 1 है, उसका एड्रेस क्या है ये है, उसके अंदर क्या है दो वैल्यूज है 1 और 3। तो 1 जो है दैट इज 0th इंडेक्स है, उसका 0th इंडेक्स है, उसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो किसको पॉइंट कर रही है 1 को, दैट मीन्स एड्रेस दैट इज 148216। उसके बाद जो सेकेंड वैल्यू है जिसका इंडेक्स 1 है, इट इज पॉइंटिंग वैल्यू 3 जिसका एड्रेस है 148248। इसके बाद हम इसके ऊपर एक ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन करते हैं हम लोग, पहले वेरिएबल 1 के साथ हम इसको -1 कर देते हैं। -1 करेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू मेरे पास 1 थी अब एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या हो गई है 0। और यहाँ पे मैंने क्या किया है इसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश की है उसके 0th पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू है यहाँ पे उसके ऊपर क्या आएगा, अब ये 3 को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा 3 को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। डायग्रामेटिकली देखें तो हुआ क्या यहाँ पे, वेरिएबल 1 जो पहले 1 को पॉइंट कर रहा था वो 0 को पॉइंट कर रहा है, 0 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 की वैल्यू वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल 1 के साथ कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, उसने बस क्या किया है एक वैल्यू को छोड़ के दूसरे वैल्यू को पॉइंट करना चालू कर दिया है। नाउ इम्यूटेबल मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, है ना। म्यूटेबल मतलब वो होता है कि हम उसके अंदर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ इस वेरिएबल ने पॉइंटिंग वाला डायरेक्शन चेंज किया है, पॉइंटिंग वाला डायरेक्शन चेंज किया है। लेकिन सिमिलर केस देखें तो देखो लिस्ट के साथ, लिस्ट का हम देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसका सेम एड्रेस है। जैसे हमारे पास 200 160 वाला एड्रेस था, सेम एड्रेस देखो यहाँ पे भी है ऊपर हमारे पास। यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, बिकॉज हमने कुछ चेंजेस किए हैं, चेंजेस हमने क्या किए 0th वैल्यू के साथ चेंज किए हैं। अब क्या कर रहा है ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे क्या पॉइंट कर रहा है 148248 को, पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स कि लिस्ट 1 का एड्रेस देखो सेम है, लेकिन उसके अंदर की वैल्यू चेंज हुई है, उसके अंदर की वैल्यू चेंज हुई है। दैट इज वाई हम लिस्ट को क्या है एक म्यूटेबल बोलते हैं। और इंटीजर जो यहाँ पे वेरिएबल 1 है वो एक इंटीजर टाइप का है, उसको हम इम्यूटेबल बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसके अंदर के वैल्यूज को नहीं चेंज करते हैं। बट लिस्ट क्या है वो सेम एड्रेस पे रहता है और अपने अंदर के वैल्यूज को चेंज कर सकता है, अपने अंदर के वैल्यूज को क्या कर सकता है वो चेंज कर सकता है। ठीक है गाइज, वी आर क्लियर विद दिस, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ जाना चाहिए। फूल देखो एक बार, समझ में आ गया, चलो। उसके बाद देखो बेसिक एग्जांपल, सेम एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर समझने में। उनको बहुत अच्छे से पता है हमारा फंक्शन कैसे काम करता है। पाइथन ऊपर से नीचे चालू करेगा, लाइन नंबर 1 डिफाइन माय फंक्शन, इंटेंटेशन है सबको इग्नोर कर देगा, सबको इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्या है, मेन यहाँ पे कमेंट से हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एक कमेंट डाला है कि भाई यहाँ से मेन टॉप लेवल कोर्स चालू हो रहे हैं। ओके गुड इनफ, हमको समझ गया। num 3 बनाया, num 9 पे गया, कॉलिंग द फंक्शन बाय पासिंग द वैल्यू num।
नम के अंदर जो भी वैल्यू है प्रिंट होगी। यहाँ पे 10th लाइन के अंदर हुआ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल होके कहाँ पे गया, यहाँ पे नम की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुई, ए के अंदर। यहाँ पे फिर क्या है, पहली लाइन आती है ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट टैग। यहाँ पे क्या है, एक टैब का स्टेटमेंट आता है। गाइस हमको पता है, हम जब भी यहाँ से लिखते हैं ना, तो क्या है कि जैसे कि समझ लो ये मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, एक राइटिंग स्टेटमेंट में, तो मैंने ये टैब क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे टैब से क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे टैब करूंगा ना, तो वापस यहाँ से स्टेटमेंट क्या थोड़ा आगे आ जाएगा। तो टैब इसी चीज़ के लिए होता है। टैब जो टैग होता है ना, वो क्या करता है, हमारे आउटपुट विंडो में आगे क्या है, 4 से 5 स्पेसेस की एक स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद प्रिंट होना चालू होगा माई फंक्शन 1, उसके बाद वापस एक स्पेस छोड़ेगा, उसके बाद प्रिंट होगा वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज ए, यानी कि num1 से जो वैल्यू ए के अंदर आई है वो यहाँ पे मिलेगी। ए के ऊपर ऑपरेशन हुआ, ए का वैल्यू प्रिंट हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ। उसके बाद क्या है, रिटर्न होने के बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे, ये देखेगा कि फंक्शन ये एक बार रन हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होती है यहाँ पे देखने वाली, कि नम के ऊपर जो भी ऑपरेशन हुआ है, नम के ऊपर जो भी ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से ये क्या हुआ है, पहले यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट में गया, और ये जो लोकल एनवायरनमेंट के ऊपर ऑपरेशन हुआ है, क्या वो नम के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा? यहाँ पे इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है नो, इट विल नेवर रिफ्लेक्ट द ऑपरेशन ऑफ ए ऑन नम। वाई? बिकॉज हमको पता है कि नम की जो वैल्यू है वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, और वो क्या है, एक इम्यूटेबल टाइप वैल्यू है। यहाँ पे हमने देखा था कि हम इम्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप्स को फंक्शन के अंदर कैसे यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा num3 क्या है, एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, तो जब उसको हम फंक्शन के अंदर यूज करेंगे ना, तो एक्चुअल हमारा जो num है उसके अंदर एक्चुअल जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। इसका हम डायग्रामेटिकल एग्जांपल अभी देखेंगे। ये देखो हमारे पास ये क्या है, आउटपुट रन है। नम का वैल्यू मैंने क्या लिया है, 3 लिया है। देखो फंक्शन कॉल हुआ, ये देखो स्पेस दिख रहा है, ये टैग टी स्लैश टी का कमाल है। ये यहाँ पे देखो ये स्पेस छोड़ रखा है, ये स्लैश टी का कमाल है। यहाँ पे इसने ये प्रिंट किया वैल्यू रिसीव्ड इन कॉमा डाल के, जब ए लिखा था मैंने तो ए के अंदर 3 था, वो प्रिंट हुआ। वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस टू, यहाँ पे गलत आउटपुट है, एक्चुअल में इसका आउटपुट हमने देखा था इसके अंदर क्या आएगा, वैल्यू 5, बिकॉज 3 + 2 = 5। फिर यहाँ पे रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन, और रिटर्न होने के बाद देखो आंसर क्या आया है, 3। अंदर मैंने a = a+2 किया था और अंदर क्या हुआ, 5 आया, लेकिन आउटपुट जब बाहर आया तो आंसर मुझे क्या आया है, 3। ठीक है, आंसर मुझे क्या आया है, 3। इसको मैं क्या करूँगा, देखो एक डायग्राम के थ्रू भी समझूंगा। डायग्राम के थ्रू समझूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, निशित कहाँ गया, निशित वॉइस नहीं है, आ रही है ना आवाज़? तो निशित को क्यों नहीं आ रही है, एक सेकेंड। हेलो, जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ बाद में। निशित आवाज़ कहाँ गई? निशित ने बैग दबा दिया लग रहा है, वापस ज्वाइन हो जाएगा, चलेगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो नम बनाया था ग्लोबल एनवायरनमेंट में, वैल्यू 3 को पॉइंट कर रहा था। उसके बाद क्या, उसको फंक्शन का कॉल किया, फंक्शन कॉल ने क्या किया, लोकल एनवायरनमेंट बनाया, उस फंक्शन के अंदर नम की जो भी वैल्यू थी वो ए के अंदर गई। यहाँ पे देख सकते हो दोनों 3 को पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद हुआ क्या कि ए के ऊपर ऑपरेशन हुआ, और ए के ऑपरेशन ने क्या किया, अब ए को बोला कि भाई तुम 5 को पॉइंट करोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम नम से बाहर, ये हमारे फंक्शन से माई फंक्शन 1 से बाहर आएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड num1 जो 3 को पॉइंट कर रहा था वो 3 को ही पॉइंट करता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास num जो है इट्स अ इंटीजर डेटा टाइप विच इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। इससे हमें ये पता चलता है कि num इम्यूटेबल है, क्योंकि num को जब मैंने फंक्शन के थ्रू इसके अंदर भेजा तो ये ए के अंदर गया, और ए के ऊपर ऑपरेशन जब हमने किया तो वो 5 को ऑपरेट करने लगा, और जब फंक्शन से हम बाहर आए तो इस ए के ऊपर जो भी ऑपरेशन हुआ था उसका नम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो उससे क्या पता चलता है, दैट नम विच इज एन इंटीजर डेटा टाइप इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। सिमिलरली देखो यहाँ पे म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, म्यूटेबल मतलब उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है।
ऑटोमेटिकली म्यूटेबल का मतलब है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लिस्ट 1 है जिसके अंदर वैल्यू 1 है, ये रन होगा, ये हमको हमेशा की तरह पता है गोल, ये यहाँ से रन होगा, इंटेंटेशन है तो सबको इग्नोर करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गया प्रिंट करेगा लिस्ट 1 बिफोर लिस्ट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल 1, ये लाइन नंबर 8 का आउटपुट है। यहाँ से फिर इसके ऊपर गया फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ कॉल होगा, यहाँ से फंक्शन कॉल होने के बाद पहला स्टेटमेंट आया, लिस्ट 1 की जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आएगी। हमें पता है इस लिस्ट म्यूटेबल है तो इसमें ध्यान रखना क्योंकि वैल्यूज चेंज होगी, ये म्यूटेबल है, यही बताने के लिए ये प्रोग्राम है कि क्यों लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगा, लिस्ट रिसीव क्या है यहाँ पे देखो इनसाइड, यहाँ पे क्या लिखा है इनसाइड कॉल फंक्शन, तो हम यहाँ पे हैं इस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे देखो आउटपुट में तुम देख सकते हो यहाँ पे टैब आया, टैब आके क्या आया लिस्ट, यहाँ पे टैब के बाद देखो यहाँ पे क्या आया ये लिस्ट रिसीव माई लिस्ट के अंदर ये वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ लिस्ट 1 की वैल्यू पोजिशनर के हिसाब से माई लिस्ट में गई और फंक्शन के अंदर एज अ लोकल वेरिएबल मैं माई लिस्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसने यही वैल्यू लिस्ट 1 वाली यहाँ पे प्रिंट की। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ माई लिस्ट की जो 0th इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे वैल्यू देखो, हमेशा गाइस हमको पता करना है कि जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट हो रहे हैं लिस्ट के साथ, यानी कि मैं डायरेक्टली क्या है मेरी लिस्ट को एक्सेस कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्टली लिस्ट को एक्सेस कर रहा हूँ, यानी कि इससे मैं क्या है डायरेक्टली ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज किया। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये प्लस किया मैंने 0th पोजीशन वाली को, यानी कि इसके अंदर तो एक ही वैल्यू थी और इसका क्या था 0th पे इंडेक्स था, और यहाँ पे जब मैंने प्लस किया इसको तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी हो गई 3। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया देखो टैब के साथ लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंज, लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंज। यहाँ पे माई लिस्ट की वैल्यू देखो, पहले यहाँ पे माई लिस्ट की वैल्यू क्या थी 1, अब माई लिस्ट की वैल्यू क्या हो गई है 3। फिर यहाँ पे क्या आएगा रिटर्न, रिटर्न के सामने कुछ नहीं मिला, यानी कि बाय डिफॉल्ट रिटर्न के सामने जब इसको कुछ नहीं मिलता है तो पाइथन हमारा क्या बोलता है, तेजस क्या बोलता है पाइथन, तेजस नन नन एक नंबर नन बोलेगा ये, यहाँ पे क्या बोलेगा नन बोलेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे जब ये नन बोलेगा तो नन बोलेगा तो यहाँ पे आएगा बोलेगा यहाँ पे कुछ रिटर्न हुआ नहीं है, यानी कि ये इसको रन हुआ। फिर यहाँ पे क्या आएगा लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 जब आएगा यहाँ पे तो ये क्या करेगा लिस्ट 1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब हमने देखा था कि लिस्ट क्या है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, लिस्ट के ऊपर जो भी ऑपरेशन हुआ वो ओरिजिनल लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन हुआ है, इसका मतलब जब यहाँ पे भी मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूँगा तो ओरिजिनल लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑपरेशन अंदर हुआ था वो इसके अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि लिस्ट जो है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, जो भी वैल्यू के ऊपर कहीं से भी चेंजेस होगा वो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस दिखाएगा। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, लिस्ट 1 है ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर है, दो वैल्यू इसके अंदर एक वैल्यू है। ठीक है, लिस्ट देखो लिस्ट का एड्रेस है हमारे पास, 0th पोजीशन पे वैल्यू है, किसको पॉइंट कर रहा है वैल्यू 1, इसका एड्रेस है 556 इसका वैल्यू है। फिर क्या हुआ फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होके क्या हुआ एक लिस्ट बनी माई लिस्ट, जो कि क्या है सेम लिस्ट 1 को पॉइंट आउट कर रही है, यहाँ पे तुम देख सकते हो सेम 25,000 को ये पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लोकल इन्वायरमेंट बनाया किसने माई फंक्शन 2 ने। फिर क्या हुआ यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेशन किया और ऑपरेशन से क्या हुआ यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे थी अब वो वैल्यू नंबर 1 की जगह इसको प्रिंट कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ देखो गाइस कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हुआ स्टिल लिस्ट 1 लिस्ट माई लिस्ट जो है वो 25,000 को ही पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, हुआ यहाँ पे क्या कि माई लिस्ट ने ना कोई दूसरी लिस्ट नहीं बनाई, यहाँ पे माई लिस्ट क्या है अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे अगर वो दूसरी लिस्ट बनाता ना तो लिस्ट 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अपने कोड में क्या किया था, हमने माई लिस्ट 0th इंडेक्स को डायरेक्टली एक्सेस करके उसके अंदर जो भी वैल्यू उसको 2 से ऐड किया, तो इसीलिए इसी लिस्ट के अंदर ऑपरेशन हुआ है और इसी लिस्ट के ऑपरेशन के बाद ये आउटपुट आया है 3।
और जब ये 3 होगा एंड उसके बाद जब हमारा फंक्शन वहाँ पे ख़त्म होगा, माई फंक्शन जब एग्जिट होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगा। एंड हियर वी कैन सी, क्योंकि माई लिस्ट 1 को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा था। क्यों डायरेक्टली एक्सेस कर रहा था? क्योंकि लिस्ट जो हमारा डेटा टाइप है, इट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप। फिर जब ये होगा तो हम आउटपुट बाहर आने के बाद भी देखते हैं कि ये जो लिस्ट 1 है ये स्टिल 3 को पॉइंट कर रहा है। इट इज़ नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू द वैल्यू 1, इट इज़ नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू द वैल्यू 1। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझ में आ गया गाइस ये इम्यूटेबल म्यूटेबल वाला पार्ट? कोई दिक्कत यहाँ पे? इसमें देख लो एक बार, समझ में आ गया साहिल? साहिल सेम यहाँ पे देखो सेम चीज़। यहाँ पे हमारा फंक्शन हमको क्या बताता है कि हम यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली एक्सेस किया था, और यहाँ पे देखो सेम चीज़ है। बिकॉज लिस्ट म्यूटेबल है तो उसके अंदर हम दुनिया का कोई भी ऑपरेशन करें, लिस्ट के ऊपर जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ रहती है, हम कोई भी करें ना तो एक्चुअल वैल्यूज़ के ऊपर ही वो काम करता है। लिस्ट इज़ म्यूटेबल, यानी कि जो ओरिजिनल लिस्ट होगी उसी के ऊपर ऑपरेशन होगा। एक्सेप्ट जो हमारा जो इम्यूटेबल होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इन सब के एक्चुअल वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन नहीं होते हैं। लिस्ट एंड डिक्शनरी जो है हमारे म्यूटेबल है, तो जो भी हमारे पास यहाँ बाहर रहेगा और जो भी हमारे पास फंक्शन के अंदर रहेगा वो दोनों क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही काम करेंगे। सेम है, लिस्ट है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर काम होगी। ये हमारा 1 यहाँ से खाली, इसको रन किया, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर लिस्ट 1 बनाई, ये प्रिंट किया लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। हम यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा आउटपुट होगा, ओके यहाँ पे है तो हमको दिखेगा नहीं। एक काम करते हैं, यहीं से हम लोग इसको रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन यहाँ से क्या है, लिस्ट 1 हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, माई फंक्शन 3 को कॉल किया विथ आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1, यानी कि बेस्ड ऑन हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1 वैल्यू कहाँ जाएगी, अभी माई लिस्ट के अंदर। यहाँ से ढूंढेगा माई फंक्शन 3 कहाँ है, ये बताएगा माई फंक्शन 3 यहाँ पे है। यहाँ पे गया, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट वाला यहाँ पे इनसाइड कॉल्ड फंक्शन अभी आ गया है हमारे फंक्शन के अंदर विथ अ स्पेस। यहाँ पे हमारे पास छोटा सा क्या है, टैब का स्पेस रहेगा, स्पेस। यहाँ पे लिस्ट रिसीव्ड एज डायरेक्टली प्रिंट होगा बिकॉज डबल कोट्स में है, यहाँ पे मुझे पता है। माई लिस्ट का वैल्यू प्रिंट होगा, माई लिस्ट का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेम यहाँ पे। उसके बाद मैंने देखो डॉट अपेंड वाला वैल्यू यूज किया है। अपेंड मतलब होता है उसके साथ में ऐड करना। तो इस स्टेप पे हमारी लिस्ट क्या हो गई है, इस स्टेप पे हमारी लिस्ट हो गई है, हमारे पास इस स्टेप पे लिस्ट हो गई है 1, 2। फिर क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है इसी लिस्ट के अंदर इसको वैल्यूज को और ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट क्या हो जाती है 1, 2, 5, 1। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसने क्या किया, प्रिंट माई लिस्ट, यानी कि माई लिस्ट के ऊपर जो भी ऑपरेशन हुए हैं उसके बाद अब लिस्ट कैसी दिखती है। तो हमने देखा था लिस्ट क्या है, अब ऐसी दिखती है। अब ये लिस्ट क्या है, इस स्टेप के बाद ऐसी दिखती है। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1, 2, 5, 1। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑपरेशन है रिमूव 5, यानी कि ये जो लिस्ट है इसमें से 5 को रिमूव कर दो। 5 को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास लिस्ट कौन सी बच जाएगी, कितनी बच जाएगी 1, 2, 1। जब इतनी लिस्ट बच जाएगी तो प्रिंट का स्टेटमेंट एक बार वापस आता है, एक बार प्रिंट का स्टेटमेंट वापस आता है विथ स्मॉल स्पेस लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर ऑल चेंजेस माई लिस्ट, यानी कि ये जो लिस्ट है यहाँ पे प्रिंट होगी। एंड यहाँ पे फिर क्या होगा, रिटर्न। रिटर्न के सामने कुछ नहीं है तो पाइथन इसको ऑटोमेटिकली क्या समझेगा, नन। यहाँ पे जब ये वापस आया तो ये देखेगा ये फंक्शन एक बार रन हो चुका है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये फिर प्रिंट किया करेगा, लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करेगा, दैट इज लिस्ट 1। हमको पता है कि लिस्ट क्या है, कि म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो जो भी ऑपरेशन उसके अंदर फंक्शन में कहाँ पे हुए, यहाँ पे हुए। जो भी फंक्शंस के अंदर ऑपरेशन यहाँ पे हुए, अपेंड हुआ, एक्सटेंड हुआ, रिमूव हुआ, वो क्या है इस लिस्ट 1 के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो लास्ट में जो हमारी लिस्ट बची थी आफ्टर रिमूविंग, दैट इज 1, 2, 1, वही यहाँ पे आउटपुट आएगा लिस्ट 1 का। इसी को डायग्रामेटिकली भी समझते हैं। यहाँ पे तुम एक बार देख सकते हो कि कैसे हमारा आउटपुट आएगा इसके अंदर। यहाँ पे लिस्ट 1 बनाई है 38100,
वैल्यू कितनी है इसके अंदर? एक 0th पोजीशन पे वैल्यू है 1, एड्रेस 316, फंक्शन कॉल हुआ, लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ माय फंक्शन 3 का, माय लिस्ट क्या है यहाँ पे सेम बंदे को पॉइंट कर रही है 38100 के साथ। उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन क्या हुआ, वो उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हुई, वैल्यू कौन सी थी, वो 2, यानी कि उसका इंडेक्स क्या हुआ 1, 0th इंडेक्स पे हमारी वैल्यू थी 1, अपेंड होने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड हुई है 2, लिस्ट के अंदर अब 2 वैल्यू हो गई। उसके बाद हमारे पास था स्टेटमेंट क्या, एक्सटेंड वाला। एक्सटेंड ने क्या किया, उसके अंदर 2 और वैल्यूज ऐड की यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू थी सेकंड वाली जो हमारे यहाँ पे सेकंड इंडेक्सिंग पे वैल्यू थी 5, और इस पे एक वैल्यू यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऐड हुई है 1। तो इस स्टेज पे हमारी लिस्ट कैसे दिखती है हमको, यहाँ पे जो वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 5 और यहाँ पे वैल्यू है अगेन, यानी कि 1, 2, 5, 1 ये हमको दिखेगी इस स्टेप के बाद। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उसके बाद हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद हम क्या करते हैं, रिमूव। रिमूव में हमने क्या किया, वैल्यू नंबर 5 को क्या किया, रिमूव। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, रिमूव को मैंने क्या किया 5। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 5 की वैल्यू थी वो उड़ गई, यहाँ पे 5 की वैल्यू उड़ गई। अब सेकेंड इंडेक्सिंग पे वैल्यू कौन सी आ गई, जो यहाँ पे थी, जो कि हमारी वैल्यू क्या थी 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0th इंडेक्सिंग पे 1 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे जो है वो 2 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे जो है ये 1 को पॉइंट कर रहा है। तो एट दिस स्टेज हमारी जो माई लिस्ट थी, माई लिस्ट जो है मेरी यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1, 2, 1। उसके बाद क्या होता है, हमारा रिटर्न होता है, लोकल एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, एंड बिकॉज हमारा लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है तो ओरिजिनल वैल्यूज जो भी हुई है वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि पहले सिर्फ हमारा लिस्ट 1 फंक्शन कॉल करने से पहले यहाँ पे सिर्फ 1 को पॉइंट कर रहा था, अब उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं 1, 2 एंड 1। इसके अंदर अब क्या है, 3 वैल्यूज है 1, 2, 1। गाइस क्लियर है, कोई दिक्कत? तेजस, साहिल, निशित, निशित कहाँ गया, निशित पूल आया आपको, बहुत बढ़िया। फिर क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसमें क्या बोल रहा है, आया। म्यूटेबल वैल्यू आ गया, निश्चित को आ गया, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे क्या है, म्यूटेबल पैरामीटर्स हैं, असाइंड पैरामीटर न्यू। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि कभी भी जब हम लिस्ट के साथ न्यू यूज करते हैं, न्यू यूज करने का मतलब क्या है, एक नई लिस्ट बना के हमारी जो पुरानी लिस्ट है उसको उसके अंदर स्टोर करना। समझाता हूँ वापस से, न्यू लिस्ट बनाई, न्यू लिस्ट यानी कि अभी क्या है, मेरे पास एक पहले से एक लिस्ट थी, लिस्ट 1 समझ लो, फिर मैंने एक नई लिस्ट बनाई, ठीक है, जिसका नाम है लिस्ट 2। जब मैं बोलूंगा कि लिस्ट 1 की सारी वैल्यूज लिस्ट 2 में डाल दो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लिस्ट 1 खत्म हो गई, इसका मतलब बस ये हुआ कि लिस्ट 1 की जो सारी वैल्यू थी अब वो लिस्ट 2 में है, यानी कि दोनों के अंदर क्या है, सेम वैल्यूज है, लेकिन लिस्ट 2 के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा वो लिस्ट 1 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट 1 को कभी भी किसी को एक्सेस दिया ही नहीं। तो हमने क्या किया, लिस्ट 1 की जो सारी वैल्यूज थी उसको कहाँ डाला, लिस्ट 2 में। अब जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं लिस्ट 2 में कर रहे हैं, यानी कि लिस्ट 1 तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे उसी चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, देखो क्या किया यहाँ पे, सेम ये सब हट जाएगा, यहाँ पे आया 1,4, यहाँ पे ये प्रिंट होगा लिस्ट बिफोर द फंक्शन लिस्ट 1, 1,4, यहाँ पे लिस्ट 1 से कॉल किया फंक्शन 4 को, यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ पे लिस्ट 1 की जो भी वैल्यू थी कहाँ पे गई, माई लिस्ट में। सेम दोनों स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे देखो अब क्या एक नई लिस्ट कन्वर्ट हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक नई यहाँ पे लिस्ट यूज हुई है। हुआ क्या यहाँ पे, अब माई लिस्ट जो थी ना, जो माई लिस्ट थी पहले इसके अंदर था 1,3, अब क्या है इसके अंदर 3,5। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लिस्ट 1 जो था वो खत्म हो गया, उसके अंदर 3,5 हो गया, नहीं, यहाँ पे हुआ क्या कि माई लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज थी पहले 1,4, अब माई लिस्ट के पास कुछ नई वैल्यूज है 3,5, वो जो नई वैल्यूज है वो उसको अलग से मिली है यहाँ से। इसका मतलब क्या है, माई लिस्ट अब अलग हो गया है और ये लिस्ट 1 अब अलग हो गया है और माई लिस्ट अब अलग हो गया है। इसका फिर उसके बाद क्या होता है, देखो माई लिस्ट के अंदर क्या है, अपेंड हुआ है 6,
यानी कि अब इसके अंदर क्या होगा, माई लिस्ट के अंदर पहले क्या आया 3,5 यूजिंग दिस स्टेटमेंट, उसके बाद इसके अंदर अपेंड हुआ है। तो अब माई लिस्ट की वैल्यू क्या हो गई 356, क्या वैल्यू हो गई 356। यहाँ पे जब हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे माई लिस्ट को तो वैल्यू क्या रहेगी 356, रिटर्न के सामने कुछ नहीं है, इट इज नन, इट इज रिटर्निंग नन, रिटर्न होके यहाँ पे वापस आएगा, यहाँ पे 11 पे आएगा। प्रिंट जब कोशिश करेगा लिस्ट 1 को, तो लिस्ट 1 की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना वही प्रिंट करेगा। क्यों, यहाँ पे क्योंकि मैंने वो वाला कमांड यूज नहीं किया है, अभी भी समझो गाइस, यहाँ पे मैंने न्यू वाला कमांड यूज नहीं किया था उससे पहले वाले में। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, न्यू वाला चीज यूज किया है। यहाँ पे एक नई लिस्ट को वैल्यू देने की कोशिश की है, इसीलिए क्या है फिर ये इस स्टेप में क्या हुआ, लिस्ट 1 अलग हो गई और माई लिस्ट अलग हो गई। लिस्ट 1 एज इट इज रहेगी और माई लिस्ट क्या अलग बनेगी, जो कि यहाँ पे क्या होगा, अलग वैल्यूज को शो करेगी। यहाँ पे डायग्रामेटिकली वही चीज देख लेते हैं, सेम स्टफ अगेन। यहाँ पे हमारा आउटपुट है, डायग्राम वाला पार्ट समझ लेते हैं। पहला लाइन माई लिस्ट, उसके अंदर वैल्यू क्या है, दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट 1,4 हमारे पास वैल्यूज है। उसके बाद क्या है, फंक्शन कॉल होता है, एक लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है माई फंक्शन 4 का, माई लिस्ट हम बनते हैं और उसके बाद सेम यहाँ तक हमारे पास क्या है, सेम यहाँ पे वैल्यू जा रही है। उसके बाद मैंने एक न्यू लिस्ट बनाई, उसके बाद क्या करी, मैंने एक न्यू लिस्ट बनाई। न्यू लिस्ट में क्या हुआ कि न्यू लिस्ट में एक नई से लिस्ट बनी जिसके अंदर क्या है, वैल्यू 3,5। इफ यू सी इट केयरफुली, जीरो पोजीशन पे यहाँ पे देखो 3 का वैल्यू पॉइंट कर रहा है और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या कर रहा है, वैल्यू नंबर 5 को पॉइंट कर रहा है ये। तो यानी कि न्यू लिस्ट में बन गई यहाँ पे, जो कि कहाँ पे, एक लोकल एनवायरनमेंट में है, यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट के अंदर है। उसके बाद हमारी लाइन क्या थी, माई लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, यानी कि अब क्या हुआ कि पहले जो माई लिस्ट थी वो लिस्ट 1 को पॉइंट कर रही थी, इस स्टेटमेंट के बाद वो किसको पॉइंट कर रही है, न्यू को। यानी कि अब माई लिस्ट का लिस्ट 1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने एक नई लिस्ट बनाई और उस नई लिस्ट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस नई लिस्ट को कनेक्ट कर दिया, यानी कि अब इस लिस्ट 1 के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद देखो मैंने अपेंड वाला ऑपरेशन किया था, अपेंड वाला ऑपरेशन किया तो एक वैल्यू नंबर 2 ऐड हुई, जिसको 6 के साथ इन्होंने ऐड किया है। सी इट केयरफुली, यहाँ पे वैल्यू नंबर 2 है, ओके। इसके अंदर वैल्यू नंबर 1 डाला था, सॉरी गाइस, यहाँ पे वैल्यू नंबर 6 नहीं, वैल्यू नंबर इसके अंदर ऐड हुई थी 1, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू, ओके। यहाँ पे डायग्राम में कुछ इशू है गाइस, यहाँ पे वैल्यू नंबर 6 ही ऐड हुई थी। यहाँ पे देखो हमारे पास है माई लिस्ट अपेंड 6, यानी कि यहाँ पे वैल्यू नंबर 6 ही होगी। यहाँ पे डायग्राम में इशू है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम के अंदर झमेला है, डायग्राम के अंदर झमेला है, ठीक है। यानी कि अब देखो न्यू के अंदर और माई लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या है 3,5,6, इसके अंदर लिस्ट 1 के अंदर जिसका अब माई लिस्ट से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसके अंदर अभी भी 1,4 ही स्टोर है, उसके अंदर अभी भी 4 ही स्टोर है। उसके बाद देखते हैं हम फंक्शन से बाहर आते हैं तो क्या होता है, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, माई लिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है, न्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, लिस्ट 1 बच जाता है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है। माई लिस्ट और न्यू तो हमारे क्या थे, लोकल एनवायरनमेंट के क्या थे, एक डेटा टाइप थे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 0,1 जीरो पोजीशन पे वैल्यू नंबर 1 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है वैल्यू नंबर 4। जब हम प्रिंट करेंगे दैट मीन्स लिस्ट 1 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लिस्ट 1 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। गाइज आर वी क्लियर विद दिस, क्यों लिस्ट 1 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन बता दी है, कब लिस्ट के अंदर चेंजेस होंगे, कब लिस्ट के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कब होंगे, जब हम न्यू वाली चीज, न्यू जो नेम है उसको यूज नहीं करेंगे। सेम हमने एग्जांपल में देखा था कि जब हमने न्यू यूज नहीं किया था, हमने डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस किया था। कैसे वैल्यू को एक्सेस किया था, एक बार मैं याद दिला देता हूँ तुमको। हमने इसको ऐसे एक्सेस किया था, याद करो, माई लिस्ट, माई लिस्ट ऐसे हमने इसको एक्सेस किया था कि 0th पोजीशन पे प्लस प्लस इज इक्वल टू 2 किया था। तो यहाँ पे मैंने न्यू नहीं करके किया था, डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस किया था। तो ऐसे एक्सेस करेंगे तो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस होंगे, लेकिन जब मैं न्यू डाल के करूँगा एक वैल्यू को
न्यू के साथ यूज करूंगा, नई लिस्ट के साथ असाइन कर दूंगा, तो डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे देखो हम बेसिक सा मीनिंग इसका समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि चेंजेस, यहाँ पे हमने तीनों जो एग्जांपल देखे थे इससे यही समझ में आता है हमको कि चेंजेस इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में नहीं होंगे। हमारे पास इंटीजर था, उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी हमने ए के ऊपर ऑपरेशन किया। एक बार वापस चलते हैं, यहाँ पे जब हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, कौन से एग्जाम्पल में, ये वाला एग्जाम्पल जो था हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि देखो नम जो है, नम वाला जो है मेरे पास, ये इंटीजर था, इसको मैंने कैसे पास किया था, यहाँ से मैंने इसको पास किया था और ए के अंदर डाला था, और ए के अंदर जो भी ऑपरेशंस हुए नम के अंदर रिफ्लेक्ट हुए क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके ऊपर 3 डाला था, 3 के ऊपर ऑपरेशन हुआ, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। इससे मुझे यही पता चलता है, ठीक है, इससे मुझे क्या यही पता चलता है कि ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक और है, म्यूटेबल जो है, जो हमने लिस्ट के केसेस में देखा है, म्यूटेबल में चेंजेस कब होगा? म्यूटेबल में चेंजेस तब होगा जब यहाँ पे कॉलर फंक्शन है वो क्या है, असाइंड नहीं करता है किसी और को। जैसे मैंने न्यू बना के माई लिस्ट को न्यू के साथ असाइन कर दिया था, तब यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन के, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं न्यू के साथ किसी को असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है गाइस, यहाँ पे मैंने पिछले में देखा था, यहाँ पे मैंने पिछले फंक्शन में देखा था कि न्यू मैंने एक लिस्ट बनाई और माय लिस्ट को न्यू लिस्ट के साथ असाइन कर दिया। इस स्टेटमेंट को आते ही माय लिस्ट का और लिस्ट 1 का कनेक्शन जो है वो अब ब्रेक हो जाता है। इवन तो ये म्यूटेबल है, ये अभी कनेक्शन ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि अब माय लिस्ट जो है वो एक न्यू लिस्ट को फॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर न्यू के अंदर वैल्यू क्या है, 3,5। न्यू के अंदर वैल्यू क्या है, 3,5। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंजेस नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब मैंने क्या किया, न्यू के साथ असाइन किया, इसको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और जब मैं ऐसा नहीं करूँगा तो रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। रिफ्लेक्शंस क्या होंगे? दिखेंगे। हियर इसके बाद क्या है, हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होता है। तेजस, साहिल, तुमने ये लेक्चर मिस किया था, तुम्हारा पूरा रिवीजन भी हो गया है। तेजस, हाँ सर। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तेरा, तो 2 बार हो चुका है तेरा। सर मस्त आ गया। मस्त आ गया ना समझ में? हाँ बढ़िया। साहिल, हाँ सर, मेरे को भी आ गया। क्या बोलता है, पक्का? हाँ पक्का पक्का। कल मैं टेस्ट लूंगा तेरा, कल पूछूंगा, याद रखना इस चैप्टर से, हाँ हाँ। तो पढ़ के आना, हाँ, ठीक है? और थर्ड हम्म। चैप्टर का नोट्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया गया, उसमें एक बार डाउट्स देख लेना, ठीक है? और निशित, तुम्हारा हाँ कैसा था निशित? हाउ वाज द हाँ लेक्चर? सर अच्छा था। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आई होंगी, आई एम श्योर ऑफ दैट, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समझ में भी आई होगी, हाँ सर। है ना? कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, तुमको कुछ बता सकते हो, या सर पूरा ही बस वो बाउंड? नहीं सर, स्टार्टिंग में सिर्फ हो रहा था ग्लोबल और लोकल में, फिर समझ में आ गया। ओके, तो फ्लो ऑफ पाइथन समझ लिया तुमने, जो कोर्स किस तरीके से काम हाँ कर सर रहा वो। है? हाँ सर। चलो गुड है ना। तो गाइज इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? और तुम इसको वापस देख सकते हो, ठीक है? तुम इसको क्या कर सकते हो, वापस देख सकते हो। मैंने ना तीन, जो हमारा आज का और कल का लेक्चर है जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन किया है, उसका मैं तुमको क्या करूँगा, रिवीजन का तुमको लिंक भेज दूंगा जहाँ से तुम इसका वीडियो देख सकते हो, ठीक है गाइज? मेरे लिए कोई डाउट है तुम्हारे पास? कोई डाउट पूछना चाहता है? साहिल, साहिल, हाँ सर। हाँ क्या हो सर। गया? हाँ, कोई डाउट है? नहीं सर, अभी तो सब समझ आया, एक बार वापस देख लूंगा आपको वीडियो तो आ पक, जाएगा। पक्का देख लेना साहिल, कल टेस्ट लूंगा याद से। अरे हाँ सर। तूने भरोसा तोड़ा है मेरा। अरे सर देख लूंगा कल पक्का पूरा वीडियो तूने A to Z। रिकॉर्डिंग
तूने रिकॉर्डिंग मांगी, मैंने रिकॉर्डिंग दी, लेकिन तूने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। देख लो पक्का A to Z। हाँ ठीक है। तेजस को तो एकदम मस्ता हो गया होगा। मैं एक काम करूंगा, देखो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के भी भेज दूंगा जो नोट्स हैं, लेकिन उसको पढ़ लेना तुम लोग। अगर कुछ इशू होगा तो मेरे से पूछ लेना, वी विल कवर इट इन अदर टॉपिक। और कल से क्या है, हम नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। हाँ सर। निश्चित मैंने तुमको तुम्हारा दूसरा टाइमिंग बता रखा है, उस टाइमिंग में एक बार ब्रीफिंग करेंगे हम लोग, जिससे क्या है कुछ इश्यूज जो नेक्स्ट चैप्टर में आ सकते हैं वो तुम्हारे क्लियर करूँगा। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर हाँ मीटिंग एड करें फिर। हाँ हाँ सर। चलो गाइस, गुड नाइट। कुछ गाना वाना सुनना है कि नहीं? तेजस गाना सुनना है? चलेगा सर, मैं तो फ्री